व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी अलाइड हेल्थ साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पेशेंट सर्जरी के बाद या फिर किसी इंजरी के बाद अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ रूटीन में जो है वो वापस आ सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिजियोथेरेपी के सेशंस के बाद पेशेंट्स जो हैं वो पेन फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी वो वापस आ सकती है? तो येस, दैट इज़ पॉसिबल आफ्टर प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशंस एंड रिहैबिलिटेशंस। Therapy treatments is a combination of exercises, stretching with the help of manual physical therapy techniques. इनमें इस तरह होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो ना सिर्फ जॉइंट को मोबाइल करते हैं बल्कि इसके अलावा जितने भी मसल्स वीकन हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अलावा उनकी स्ट्रेचिंग भी। सो फिजियोथेरेपी में सिर्फ इस तरह से नहीं होता कि उनकी सिर्फ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाती हैं, बल्कि उनका एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान जो है वो नंबर ऑफ़ वीक्स के अकॉर्डिंग जो बनाया जाता है उसको डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें आप लोगों को फिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सारी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिंसिपल में एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। जब एक फिजियोथेरेपिस्ट इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करके कॉम्बिनेशन में वो सारा रिहैबिलिटेशन प्लान बनाता है, तो पेशेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट की कोऑपरेशन के साथ पेशेंट जो है वो अपनी रिहैबिलिटेशन फेज़ को कंप्लीट करते हुए अपनी डेली एक्टिविटी लाइफ रूटीन्स में वापस जाता है। टू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर एक पेशेंट ये कंप्लेन करे कि उनको नेक में बहुत ज़्यादा पेन है, शोल्डर जॉइंट में पेन आ रहा है, इसके अलावा कुछ पेशेंट्स इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि उनकी शोल्डर की जो पेन है वो अनट्रीटेड, उन्होंने उसको इस तरह से छोड़ा कि वो जो पेन है वो उनकी पूरी बाजू में होती हुई हाथ में आना शुरू हो गई है। तो बेसिकली इस तरह की जो सिम्टम्स हैं इनको हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं। रेडिकुलोपैथी में जब सिम्टम्स बहुत सिवियरिटी की तरफ चले जाते हैं तो उसमें जो पेशेंट्स के हाथ होते हैं वो सुन्न की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, सीवियर पेन के सिम्टम्स आते हैं। समटाइम्स कुछ पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो ग्रिप है, हाथों की जो मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा वीकन हो चुके हैं कि उनकी जो ग्रिप है, स्ट्रेंथ है, वो उस तरह से मेंटेन अब नहीं रही। इसके अलावा फिजियोथेरेपी में कौन से और डोमेन्स के केसेस जो हैं वो डील करते हैं? नी के अगर आप बात कर लें तो घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस आ जाते हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव नी के जॉइंट के इश्यूज आ जाते हैं। शियाटिका के सिम्टम्स हैं, शियाटिका के सिम्टम जो है इट्स नॉट अबाउट रिलेटेड टू योर डिस्क बल्ज एक्सरसाइज, बल्कि ये एक मस्कुलर इशू की वजह से भी हो जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को जॉइंट में पेन है, अगर उसको चलते हुए किसी जॉइंट में पेन आ सकता है, या अगर उसको बहुत सीवियर पेन है जिसकी वजह से डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी मुतासिर हो रही हैं, तो येस, यू कैन कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड देन विद द कोऑपरेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अ डिटेल रिहैबिलिटेशन विल बी डिजाइन फॉर यू गाइस। Want to book your appointment? Number is written on the screen. Thank you so much.